जनता मालिक है, हम तो सेवक हैं। बीजेपी के लोगों के महसूस होने लगा कि वो मालिक हैं, जनता सेवक है। फ़र्क हो गया। 12 साल में हरियाणा पे फोकस किया जाता तो क्या हरियाणा डेवलप नहीं होता? बहुत बड़ा आंदोलन हम स्टूडेंट्स का खड़ा करेंगे प्रदेश के अंदर, संयुक्त मोर्चे के नाम। जब मेडल हरियाणा लाता है तो खेल हरियाणा में क्यों नहीं? हम भिवानी के भीम स्टेडियम में खड़े हैं। ये वो भीम स्टेडियम है जहां के धनारा गांव के भीम सिंह घनघस ने मेडल जीते और ओलंपिक में गए। वो ओलंपियाड हैं हरियाणा के पहले। वो फिलहाल उनके नाम से स्टेडियम बना था। हमने उनका एक पॉडकास्ट भी किया था। उसके बाद उन्हीं के गांव के 2 बेटियां गोल्ड मेडल लेकर के आई और उसके साथ साथ भिवानी के 5 गोल्ड मेडल आए और टोटल हरियाणा के भिवानी में पूरे देश की निगाहें थी कि 7 मेडल अकेला भिवानी ले गया। अब भिवानी के स्टेडियम के हालात ये हैं। फिलहाल हम और दिग्विजय चौटाला जो कि जेजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं युवा के, वो कीचड़ में खड़े हैं और अभी यहाँ पर प्रेस की बाइट चल रही थी। बहुत सारे खिलाड़ी यहाँ पर, कई टूर्नामेंट होने हैं और भर्तियाँ होनी हैं, उनकी तैयारी आधी रात्रि को यहाँ पर कर रहे हैं। और फिलहाल मैं दिग्विजय जी से जानना चाहूँगा क्या कुछ कहेंगे। 2-3 दिन पहले 15 अगस्त का यहाँ पे सेलिब्रेशन था, तो इस कंडम बिल्डिंग थी यहाँ पे और हालात ऐसे थे कि पानी भरा था, तो मुश्किल से करना पड़ा था। और उसके बाद अब ये जो बच्चे हैं आपके सामने, ये अपनी मांगे रख रहे हैं, अपनी शिकायत आपको दे रहे हैं। क्या बात करूं? इस बात में कोई अतिशयोक्ति नहीं कि भिवानी ने इस देश को वो दिया है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। और सदैव जब तक ये इतिहास देश का याद किया जाएगा तो भिवानी का नाम सुनहरे अक्षरों में, उसमें खिलाड़ी में जब बात की जाएगी तो आगे आएगा। बट वहीं एक दुख इस बात का भी है कि जब बुनियादी बेसिक सुविधाओं की जब बात करते हैं, जब छोटा बच्चा 12 साल का दौड़ लगाने के लिए आता है तो फिर वो ऐसी फैसिलिटीज़ को देखता है। आप कह रहे हैं कि कॉमनवेल्थ खेल अगला हिंदुस्तान में होना है 2030 में। 2030 का कॉमनवेल्थ अगर हिंदुस्तान में, गुजरात में होगा तो मेडल तो हरियाणा से, गुजरात का तो कोई मेडल है ही नहीं। मेडल तो हरियाणा के हैं और हरियाणा में ज़्यादा मेडल जो हैं वो आपके भिवानी के हैं। भिवानी के अंदर अगर ये हालात होंगे तो आप फिर कैसी कल्पना कर सकते हैं? मोदी जी अभी कह रहे थे कि देश का असली भविष्य, वो कह रहे थे जंतर मंतर पर जो लोग हैं वो तो देशद्रोही हैं, असली देश के बच्चे जो हैं वो ये हैं जो मेडल लेकर के आए हैं, वो तो सारे हरियाणा के थे। अगर वो मोदी जी हरियाणा के हैं तो मोदी जी ये हाल देख लो। आप 2030 में अगर सच्चे मायने में उस तालिका में सबसे ऊपर देश को, हिंदुस्तान को देखते हो, तिरंगे को देखते हो, तो इन मैदानों में पैदा होंगे बच्चे। और इन्हीं की सबऑर्डिनेट सरकार हरियाणा प्रदेश में है, तो उन लोगों को तो शर्मसार हो जाना चाहिए। असली में तो कॉमनवेल्थ खेलों पर अरबों खरबों करोड़ रुपए हरियाणा में खर्चा जाना चाहिए था कि जब मेडल हरियाणा लाता है तो खेल हरियाणा में क्यों नहीं। लेकिन इस पे तो इंफ्रास्ट्रक्चर कम होने की बात कर देते हैं। ये कहते हैं कि था ही नहीं यार, गुजरात में कब क्या था? ये तो अब इन लोगों ने बजट जारी कर करके उसकी डेवलपमेंट की है। अगर इसी को 12 साल में हरियाणा पे फोकस किया जाता तो क्या हरियाणा डेवलप नहीं होता? गुजरात, मैं नहीं कहता, वो भी देश की इंटेग्रिटी इज पार्ट ऑफ इंडिया, मगर ये तो बताया जाए कि हरियाणा वालों ने कब कमी छोड़ी है। नियत और नीति की बात है। कोकरोच जनता पार्टी स्कूल ठीक करो का एक नारा दे रही है। अच्छा क्या साथ में स्टेडियम ठीक करो का भी नारा? बुनियादी सुविधाएं मिलनी चाहिए छात्रों को, कोचेज़ मिलने चाहिए, स्पोर्ट्स रिहेबिलिटेशन मिलना चाहिए, बेसिक स्टैंडर्ड्स मेंटेन होने चाहिए। सिंथेटिक ट्रैक पे कहते हैं जी आम घरों के बच्चे जा ही नहीं सकते, उस पर तो जो एथलीट बन जाएगा वही जाएगा। क्या ये कैसी बात हुई? फिर आप कल्पना कैसे करोगे कि वो जाकर के कंपटीशन के लिए सोचेगा? ये तो सबके लिए होना चाहिए। समानता का अधिकार है इस देश में, तो समानता का अधिकार पे बीजेपी सोचे। इसलिए मैं आज आया हूँ। मुझे साथियों ने बताया कि बहुत बुरा हाल है जी, आओ देखो, इसको उठाओ, लोग बहुत त्रस्त हैं और क्या पता इन लोगों की आंख खुली जाए, नींद खुल जाए। मैं स्पोर्ट्स मिनिस्टर साहब से भी बात करूँगा, डीसी साहब से भी बात करूँगा, और अगर उन्होंने समाधान नहीं किया तो फिर दोबारा आएंगे। तो शायद आप भी खेलते हैं, आपको लगा कि वैसे कॉमनवेल्थ के गेम जो हुए हैं उसके बाद मेडल आए हैं, उसके बाद शायद कोई नेता दिखा है स्टेडियम में, उनके हालात दिखा? मैंने तो कैंप लगाए हैं यहाँ पर, बहुत देखा है। भीम स्टेडियम की इतनी बदहाली कभी नहीं देखी। डीसी साहब का ही फ़ोन आ गया। हाँ डीसी साहब नमस्कार जी। नमस्कार सर। डीसी साहब, मैं भीम स्टेडियम में खड़ा हूँ और भीम स्टेडियम में तो बहुत बदहाली है जी। अभी जो मेन, आप तो खुद स्पोर्ट्समैन हैं, यहाँ आकर के देखें
कि पूरा का पूरा ये जेसीबी से और चीज़ों से, ट्रैक्टर से पूरा इसको ट्रैक को उखाड़ दिया है और बहुत बच्चे दुखी थे। इनका टेलीफोन आया, मैं भिवानी, मेरा नाइट स्टे था तो मैं आ गया। तो बहुत ज़्यादा बदहाली है जी। तो एक तरफ तो अपन मेडल्स की उम्मीद कर रहे हैं, दूसरी बात है और ये तो बड़ा बुरा हाल है जी। कोई नहीं सर, करा रहे हैं, ठीक है सर। इसको प्रायोरिटी पे लें आप। जी जी सर। इसको प्रायोरिटी पे लें बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये तो एक तो दिल्ली पुलिस की भर्ती आई हुई है, एक आर्मी की आपकी वो जो अग्निवीर की भर्ती है और कल से स्कूलीज भी शुरू हैं। हो जाएगा सर, ये बारिश की वजह से थोड़ा सा 15 अगस्त का प्रोग्राम था, उस चक्कर में लगा है, बाकी हो जाएगा। इसको दलदल हो गया है जी पूरा का पूरा, इसको ठीक कराएं। मेरे संज्ञान में है ऑलरेडी, इसको प्रायोरिटी पे लें आप। ठीक है जी जी सर। तो शायद पहुंचते हैं तो अधिकारियों से बात करते हैं, क्या उम्मीद है आपको? वैसे तो अधिकारियों का कहा जाता है कि यहाँ पे प्रेशर रहता है, बीजेपी नेता ही नहीं कह पाते उस तरीके से। मुझे नहीं पता क्यों नहीं कह पाते, उनका कल्चर नहीं है, मगर हमें तो, हमारा तो कल्चर यही है कि हमें सिखाया गया है, बताया गया है कि अधिकारियों से इज्जत से बात कीजिए, उनसे क्यों, उनका वो पब्लिक सर्वेंट हैं, हम भी पब्लिक सर्वेंट हैं एक तरीके से। अफसर है हावी नहीं, आपको लगता है कि अफसरों से काम कराया जा सकता है? अफसरशाही हावी है तभी तो ये दिक्कत है। अफसरशाही हावी ना हो तो बीजेपी के नेता को यहाँ खड़ा होकर कहना चाहिए भाई ये क्या तमाशा है। अफसरशाही हावी किसी की सुनते ही नहीं, और मैं सच बताऊं बीजेपी वालों तो बिल्कुल नहीं सुनते ये लोग। सच्चाई क्या वजह क्या रही आपको? राज आप लोगों ने भी किया है, राज आप फिर कभी बात करेंगे, मगर अभी बात बुनियादी स्टूडेंट्स की है, इनकी ये स्पोर्ट्समैन की है, इस पर काम होना चाहिए। अभी डीसी साहब कह रहे हैं कि काम करेंगे, देख लेते हैं, 1-2 दिन हम यहीं हैं, फिर आ जाएंगे, करेंगे। युवाओं की और भी कोई आपको मांग लगती है? खेल से जुड़े जो मुद्दे हैं वो तो उठा ही रहे हैं आप, जैसे अब जेनजी के प्रोटेस्ट चल रहे हैं, इसके साथ साथ जैसे कि हिसार में कांड हुआ है, उसमें लाठीचार्ज शुमारी कर रहे हैं। अभी बहुत बड़ा आंदोलन हम स्टूडेंट्स का खड़ा करेंगे प्रदेश के अंदर, संयुक्त मोर्चे के नाम पे, जिसमें गैर ये जो संघी सोच के लोग हैं इनको निकाल करके सभी लेफ्ट राइट सेंटर सबको इकट्ठा कर लेंगे और फिर 2-4 मुद्दे हैं, स्टूडेंट इलेक्शन का है और मुद्दे इन पे इकट्ठा करेंगे। आज एक शिकायत पत्र घूम रहा है, प्रोफेसर संपत सिंह ने एफआईआर पुलिस अधीक्षक के नाम दी। ऐसा है कि अब मुझे नहीं पता, ये तो हम तो पहले से ही शोर मचा रहे हैं कि वो जो विशेष जाति का, मगर चौधरी देवीलाल एक बात कहते थे कि मेरी जाति जो है वो विशेष जाति की नहीं है, मेरी जाति है कमेरे की, मेरी लड़ाई है लुटेरे से। इनेलो वाले क्रेडिट वॉर के अंदर कई बार जो है ये भूल जाते हैं कि वो 36 जात की राजनीति करते भी हैं कि नहीं करते, कि एक ही जाति की राजनीति करते हैं। उसमें वो लोग जो है ना डिस्क्रेडिट हो चुके हैं। अच्छा, एक सवाल लास्ट में, जैसे आप गए जंतर मंतर पे, वहाँ एक बच्चे ने कह दिया कि आप लोग भी कहीं ना कहीं इनके साझेदार थे, इस वजह से ये चीज़ें हो रही हैं, तो ये हालात जो हैं, मुझे ये बताओ, इसमें क्या कहना चाहिए? मुझे ये बताओ कि ये बात का कहने का अधिकार उसे तभी है कि मैं उसकी बात सुन रहा हूँ। ये बात बीजेपी वालों को कह के दिखाए ना कोई, क्योंकि सुनेगा ही नहीं कोई। हम सुन तो रहे हैं ना, अगर यहाँ कोई खड़ा है कोई बात कहना चाहता है, हम सुन तो रहे हैं, भला बुरा सुनेंगे तभी तो कुछ बेहतर करेंगे। उसने मुझे बुरा कहा, कोई कमी गिनवाई, मैंने उससे बात की, उसको मैंने घर पे चाय पे बुलाया, वो उसने बाद में बयान जारी किया कि नहीं ठीक है। तो ये चुपती हैं बातें, ये वही चुप, जनता जनार्दन, जनता मालिक है, हम तो सेवक हैं। बीजेपी के लोगों को महसूस होने लगा कि वो मालिक हैं, जनता सेवक है, फर्क हो गया। दिग्विजय को गुस्सा नहीं आता, और इस बात पे क्यों गुस्सा आएगा? कई नेताओं को तो गुस्सा आ जाता है। अब वो उनका एटीट्यूड है, उनका वो है, उन्हें तय करना है। गुस्सा नहीं है, राजनीति के अंदर गुस्सा नहीं, जितना आपने आगे बढ़ना है उतना झुकना पड़ेगा। चलिए, फिलहाल दिग्विजय चौटाला हमारे साथ थे और ये आप हालात देख सकते हैं, और कम से कम रात का समय है और युवाओं का यहाँ पर जो है वो हालात, ये व्यवस्था क्या है, युवाओं की खेलों को लेकर क्या व्यवस्था है, वो सब जानने के लिए यहाँ पर दिग्विजय चौटाला पहुँचे थे। क्या रियल में जो जेनजी अब मुद्दे उठा रही है उसमें से एक मुद्दा ये भी हो सकता है कि स्टेडियम ठीक होने चाहिए, खास करके हरियाणा के, जहाँ पर इतने सारे मेडल आते हैं? आप लोग कमेंट में लिखें, इस वीडियो को शेयर करते हो। तब तक के लिए धन्यवाद, राम राम, जय हिंद।